क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त है या दुश्मन? हर महीने सैलरी आती है और जिंदगी सामान्य तरीके से चलती रहती है, फिर अचानक मोबाइल पर एक मैसेज टक से आता है, योर क्रेडिट कार्ड बिल इज 58,000। और आप सोचते रह जाते हैं, यार इतना खर्चा मैंने कैसे कर दिया। सच तो यह है कि भारत में करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। कुछ लोग उसी क्रेडिट कार्ड की मदद से कुछ रिवार्ड पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं, फ्री फ्लाइट्स लेते हैं, कुछ रिवार्ड्स कमाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस के रह जाते हैं। तो फिर क्रेडिट कार्ड एक्चुअली है क्या? ये एक ट्रैप है या अपने आप को अमीर बनाने का एक तरीका? मैं आज आपको क्रेडिट कार्ड का साइकोलॉजिकल ट्रैप बताता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आपको वहां पे एक जैकेट पसंद आ जाती है जो 5,000 रुपए की है। दुकानदार आपसे यदि कहेगा आप इसको कैश में पेमेंट कीजिए, तो आप शायद उसको खरीदने के पहले 2 बार सोचेंगे। मगर वहां पे आपको ये सुविधा हो कि क्रेडिट कार्ड स्वैप करके उस जैकेट को खरीद लें, तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाते। रिसर्च बताती है कि जब आप कैश खर्च करते हो तो मेंटली पेन ऑफ पेइंग फील होता है। हमें वास्तव में अपनी जेब से पैसा निकल के जाता हुआ महसूस होता है, लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो तो ये दर्द आपको महसूस नहीं होता और आप ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं होता, वो बैंक का होता है और आप फ्यूचर की इनकम को आज खर्च कर बैठते हैं। और यदि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय से पे नहीं किया तो आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है? दैट कम्स टू बी 35% टू 40%। ये जो आपने डिले किया, ये एक तरह का लोन आपको बन जाता है। और इसको जब आप कंपेयर करते हो किसी अन्य लोन से, जैसे होम लोन हो गया, तो 8-9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। यदि आपने पर्सनल लोन लिया होगा, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटी सी गलती आपको एक बड़ी भारी पेनल्टी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जानते हैं डेट ट्रैप कैसे शुरू होता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपए आता है। आप सोचते हैं पूरा पैसा ना भर के, यदि आपने मिनिमम ड्यू पैसा भर दिया तो बाकी पैसे पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। और यहीं से डेट का ट्रैप चालू हो जाता है जो आप समझ नहीं पाते। जैसे आप मिनिमम ड्यू भरते हैं, बची हुई राशि पे आपको हेवी इंटरेस्ट जो 35 to 40% के बीच में चार्ज किया जाने लगता है। धीरे धीरे वो 10,000 का जो बिल है वो 15,000 में कन्वर्ट होता है और 20,000 तक, 25,000 तक पहुंच सकता है। ये जो डेट है ना, बिल्कुल बर्फ के गोले की तरह से है। बर्फ का गोला जब पहाड़ पे से लुढ़कता है, शुरू में उसका साइज छोटा होता है, धीरे 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 उसका साइज बढ़ता चला जाता है। क्यों? वो और बर्फ को अपने ऊपर लपेटता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये डेट का ट्रैप। शुरुआत में तो आपको लगता है यार 10,000 अगले महीने में मैं 11,000 पे कर दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप उसको भी स्किप कर गए, वो भी मिनिमम ड्यू पे चले गए, तो वो धीरे 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 बड़ा साइज ले लेता है। क्रेडिट कार्ड उसको इस्तेमाल करना चाहिए जो डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के क्रेडिट कार्ड को उपयोग करना बेहद खतरनाक होता है। अब सवाल आता है, क्या क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए या जो क्रेडिट कार्ड है उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए? यदि क्रेडिट कार्ड इतना ही जोखिम भरा है तो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग उसको क्यों रखते हैं? यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत पावरफुल टूल है। सबसे पहला फायदा, क्रेडिट कार्ड उपयोग करने पे कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं, कुछ फ्री पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ ऑफर्स मिलते हैं। कई बैंक अपने ग्राहकों को रिवार्ड पॉइंट्स, कैशबैक और कई तरह के ट्रेवल बेनिफिट्स देते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ रिवार्ड पॉइंट्स लेने के लिए आप अतिरिक्त खर्चा क्यों करें? अधिकांश क्रेडिट कार्ड्स आपको 30 to 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी बिल साइकिल हर महीने 18 तारीख की है तो उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 7-8 तारीख के आसपास आती है। यदि आप सही प्लानिंग के साथ क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने की फ्री क्रेडिट मिल सकती है। आप में से बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज की सैलरी मंथ एंड में या 1 या 2 तारीख को आ जाती होगी। ऐसे में एक ही खर्च के लिए सैलरी आने के 2 अवसर आपको मिल सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तीसरा बहुत बड़ा फायदा है, यदि किसी का क्रेडिट स्कोर किसी कारण से पुअर हो चुका है तो क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करके वो अपना क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं, वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। और एक अच्छा सिविल स्कोर आपको फ्यूचर में होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन लेने में बहुत हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड उपयोग करने के 5 गोल्डन रूल्स की, जो हर क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता को याद रखना होगा।
पहला नियम यह है कि आप क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्चा करें जितने आपके बैंक में बैलेंस है। तो आप क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह से उपयोग करें, उधार लेने का एक सिस्टम ना बनाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम, अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हर ड्यू डेट पे कंपल्सरीली करें, वो मिनिमम ड्यू के ट्रैप में ना फंसे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जब जब क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की ड्यू डेट हो उसके 2-3 दिन पहले ही उसको पेमेंट करने की आदत बनाएं। किसी तरह की टेक्निकल फॉल्ट हो या कोई छुट्टियां हो या किसी और कारण से आप ऐसा ना हो कि ड्यू डेट पे पेमेंट ना कर पाए। चौथा नियम यह है कि क्रेडिट लिमिट, देखिए बैंक वाले क्या करते हैं, जब आपका क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली आप रन करते हो ना, तो आपके लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट लिमिट बना देते हैं। उस बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट को आप अपना इनकम का सोर्स मत समझना, वो एक्चुअली वो भी एक ट्रैप है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रेडिट लिमिट से हमेशा बड़ा होता है। पांचवा और अंतिम नियम, केवल रिवार्ड्स के लिए अपने खर्चे ना बढ़ाएं। क्रेडिट कार्ड ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, अच्छा और बुरा तो इसका उपयोग करने का तरीका होता है। तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आप भी क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं, और यदि करते हैं तो क्या कभी क्रेडिट कार्ड का बिल देखकर आपने सोचा है, अरे मैंने इतना पैसा कब खर्च कर दिया।